साल था 1903। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बर्डिल अपनी टीम के साथ उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचे। यह कोई साधारण दौरा नहीं था, क्योंकि उस दिन उन्होंने मंदिर के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को रेत और बालू से पूरी तरह भर देने का आदेश दिया और साथ ही इस 800 साल से भी अधिक पुराने मंदिर को हमेशा के लिए बंद करने का भी निर्देश जारी किया। आज लगभग 123 साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिरकार गर्भगृह के अंदर ऐसा कौन सा खौफनाक मंजर या गहरा राज था जिसे दुनिया से छुपाना इतना जरूरी था। आज कोणार्क को हम खंडहर कहते हैं, पर कभी यही मंदिर समुद्र में सफर करने वाले नाविकों के लिए एक डरावना संकेत था। जो भी नाव इस मंदिर के पास से गुजरती वह या तो रास्ता भटक जाती थी या फिर समुद्र में डूब जाती थी। इसी कारण पुर्तगाली नाविकों ने इस मंदिर को ब्लैक पंगोडा के नाम दिया था। आखिर ऐसा क्या था कोणार्क में जो बड़े बड़े नावों को डुबा दी? उड़ीसा में समुद्र तट के पास बसा यह कोणार्क मंदिर 800 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। यह मंदिर भारत की अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण है कि कैसे आज से 800 साल पहले, जब ना कोई सीमेंट का आविष्कार हुआ था और ना ही क्रेन जैसी मशीनें, तब कैसे हमारे पूर्वजों ने अत्याधुनिक आयरन लॉक सिस्टम का उपयोग कर इस अकल्पनीय ढांचे को खड़ा किया। और आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिसे भगवान सूर्य को अष्ट धातु की मूर्ति बिना किसी आधार से हवा में तैरती रहती थी? और क्या हुआ जब इस मंदिर के निर्माण के दौरान एक 12 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी? और कौन था जिसने इस मंदिर को बनवाया? यह मंदिर अपने समय से कहीं आगे था। सूर्यदेव के रथ के आकार का बना यह मंदिर आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इस रथ के पहिए आज भी बिना किसी घड़ी के सटीक समय बता देते हैं। आखिर यह सब कैसे संभव है? आखिर हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसे आज भुला दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना भव्य मंदिर खंडहर बन गया? क्या यह उस 12 साल के बच्चे का शराब था या आक्रमणकारियों की साजिश? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की कहानी, कि कैसे यह मंदिर बना। साथ ही जानेंगे कि इसकी अद्भुत तकनीकों के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। कोणार्क की भव्यता को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से भी पीछे द्वापर युग में उस कालखंड में जाना पड़ेगा जहां इस मंदिर की नींव एक राजा ने की, बल्कि एक पुत्र के पश्चाताप से पड़ी थी। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब की, जो अपनी अकल्पनीय सुंदरता और आकर्षण व्यक्तित्व के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। लेकिन यही सुंदरता उनके अहंकार का कारण बन गई और वे अक्सर ऋषियों और बड़ों का उपहास उड़ाया करते थे। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर साम पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार देवर्षि नारद सांब के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे और उन्होंने इन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई। नारद ने सांब को बहलाकर उस सरोवर के पास भेज दिया जहां उनकी सौतेली माताएं यानी कि श्री कृष्ण की अन्य रानियां स्नान कर रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को वहां देखा तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने इस एक अक्षम्य अपराध माना और सांब को कुष्ठ रोग की भीषण श्राप दे दी। क्षण भर में ही सांब का वो कंचन जैसा शरीर विकृत हो गया, अंग शून्य पड़ने लगे और पूरा शरीर कष्टदायक फोड़ों से भर गया। अत्यधिक पीड़ा और ग्लानि में डूबे सांब जब अपने पिता के चरणों में गिरे और अपनी निर्दोषता की गुहार लगाई, तब श्री कृष्ण को नारद की युक्ति का पता चला। क्योंकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उन्होंने सांब को सूर्यदेव की शरण में जाने की सलाह दी, क्योंकि केवल सूर्यदेव ही आरोग्य की देवता और समस्त त्वचक रोगों के निवारक माने जाते हैं। महर्षि कटक के मार्गदर्शन में सामने उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित मित्रवगढ़ को अपनी तपस्थली चुना, जहां चंद्रभागा नदी का पवित्र संगम समुद्र से होता था। यहाँ शुरू हुआ सांब का 12 वर्षों का कठिन संघर्ष, जिसने उनके अस्तित्व को बदल कर रख दिया। अन्न जल का त्याग कर भीषण गर्मी और तूफानों के बीच सांब ने सागद्वीपी विधि से सूर्य की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अंततः सूर्यदेव को स्वयं प्रकट हुआ और उन्हें रोग मुक्त होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही जैसे ही सामने से चंद्रभागा के पवित्र जल में स्नान किया, उनका शरीर पुनः पहले जैसा क्रांतिवीर और स्वस्थ हो गया। कृतज्ञता के भाव से भरकर सामने उसी स्थान पर सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। लोक कथाओं के अनुसार स्नान के दौरान शाम को नदी की धारा में सूर्यदेव की एक अद्भुत मूर्ति मिली। उन्होंने इसी मूर्ति को वहां स्थापित किया, जिसे आज हम कोणार्क के नाम से जानते हैं, जहां कोणार्क का अर्थ है दिशा और कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य। इस प्रकार कोणार्क मात्र एक स्थापत्य नहीं बल्कि सांब की भक्ति और सूर्य की उपचारात्मकता शक्ति का एक जीवित प्रमाण बन गया। यही कारण है कि आज भी माघ शुक्ल सप्तमी या सांब दशमी के दिन
हजारों श्रद्धालु चंद्रभागा में डुबकी लगाकर उस प्राचीन परंपरा को जीवित रखते हैं। लेकिन यह कहानी हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है।